वो ऋषि जो स्वयं राजा थे, राजा दशरथ से उन्होंने मांगा राम और लक्ष्मण को। हर कदम धर्म की दिशा में रखे जाने वाला था। गुरु शिष्य का मिलन जब आत्मा को अपना मार्गदर्शक ही मिल जाए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जब अवतार स्वयं गुरु की शरण में जाएं, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड एक नई लीला की तैयारी कर रहा है। अच्छा, कैसा लगा आपको पिछला एपिसोड, जहां आपने जाना कि अवतार केवल जन्म नहीं लेते हैं, उन्हें डाउनलोड किया जाता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं निवेदन करता हूं पहले वह देखिए, क्योंकि बिना कोड समझे प्रोग्राम नहीं खुलते हैं। और आज इस विशेष एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे मोड़ पर जहां अवतार पहली बार जागते हैं। जब ऋषि विश्वामित्र राम को लेकर जाते हैं तो वो केवल एक गुरु नहीं होते हैं, वो ब्रह्मांड की ओर से आई वो चेतावनी होती है जो राम को याद दिलाती है कि तुम राजा नहीं, धर्म का मार्ग हो। एक अवतार का जन्म हो चुका था, पर वो अभी तक राजकुमार ही था। मुकुट तो सर पर था, पर दृष्टि अभी बालक की ही थी। और तब समय ने भेजा एक ऋषि को, जो अवतार को बताने आए थे कि अब लीला शुरू हो चुकी है। विश्वामित्र वो ऋषि जो स्वयं राजा थे, जिन्होंने सत्ता को त्याग कर ब्रह्म ज्ञान का मार्ग चुना था, पर अब उन्हें धर्म की रक्षा के लिए फिर से शस्त्र की आवश्यकता थी। परंतु इस बार किसी योद्धा की नहीं, एक अवतार की आवश्यकता थी। राजा दशरथ से उन्होंने मांगा राम और लक्ष्मण को। दो राजकुमारों की आवश्यकता थी ऋषि यज्ञ की रक्षा हेतु। दशरथ विचलित हुए, पर नियति ने निर्णय पहले से ही ले रखा था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह राम के लिए पहला कर्म प्रोग्राम था, जहां उन्हें निर्णय लेना था कि वो राजपुत्र हैं या धर्म के संवाहक। विश्वामित्र ने उन्हें न सिर्फ धनुष उठाना सिखाया, बल्कि ग्रहों की भाषा, रचाओं की शक्ति और ज्योतिषीय निर्देश ये सब समझाए, इनकी मर्म की बात बताई। विश्वामित्र गज केसरी, चंद्रमा और गुरु का संयोग, विचार, ब्रह्मवाणी और धर्म की ओर चलने की शक्ति थी उनके अंदर। श्री राम पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे, पुनः प्रकाश की ओर लौटना उनका कार्य था, कर्म था। गुरु शिष्य का मिलन जब आत्मा को अपना मार्गदर्शक ही मिल जाए, ऐसा संयोग था। जब ऋषि विश्वामित्र ने राम को पहले युद्ध की ओर ले जाना आरंभ किया, तो वो सिर्फ एक राक्षसी से युद्ध नहीं था, वो राम की आत्मा की नींद से जगाने की पहली ध्वनि थी। इस क्षण से पहले राम एक अवतार होकर भी सोए हुए थे, लेकिन इस क्षण के बाद हर कदम धर्म की दिशा में रखे जाने वाला था। आज भी कई युवा अपनी भूमिका भूल जाते हैं, जब तक कोई विश्वामित्र यानी कि कोई मार्गदर्शक उन्हें बुलाकर भीतर की चिंगारी को नहीं जगाता है। हम सभी को कोई ना कोई विश्वामित्र चाहिए ही चाहिए। वो केवल हमें प्रेरणा ना दे, बल्कि हमको गुरु ज्ञान दे, जो ब्रह्मांडीय उद्देश्य से हमको जोड़ दे। धर्म एक युद्ध से शुरू नहीं होता, धर्म की शुरुआत होती है जब आप पहली बार अपने भीतर उठती हुई एक जिम्मेदारी की आवाज को पहचानना आरंभ कर देते हैं। श्री राम का पहला जागरण यही था कि वो किसी युद्ध के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि मर्यादा के लिए भेजे गए थे। तो आपको यह समझना चाहिए, जब जीवन बुलाए तो आपको पहचानना चाहिए, क्या आप सो रहे हैं या फिर जाग चुके हैं। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, जब श्री राम ने ताड़का को मारा तो वो क्या केवल एक राक्षसी थी या फिर सप्रेस्ड फेमिनाइन रेज थी, जो युगों से कुचली जा रही थी। श्री राम को यानी कि अवतार को स्त्री के प्रतिशोध को मारने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्या समाज संतुलन पा सके या फिर वो भी एक कार्मिक लूप था? इसको जानेंगे हम। नमस्कार।